हेलो स्टूडेंट, मैं भागीरथ किलेरी आपका केमिस्ट्री की ऑनलाइन यूट्यूब क्लास में मोस्ट वेलकम करता हूं। इससे पहले हमने एल्कोहल के कुछ यौगिकों के सामान्य नाम देखे थे, आईयूपीसी नाम देखे थे। आज एल्कोहल के कुछ और उदाहरण देखेंगे। वैसे एल्कोहल के सामान्य नाम वाले यौगिकों की मैं चर्चा कर चुका था। वैसे सामान्य पद्धति कुछ ही यौगिकों के नाम दे पाती है और आगे जाके ये सामान्य पद्धति फेल हो जाती है और जटिल यौगिकों के आईयूपीसी नाम नहीं दे पाती। जटिल यौगिकों के सामान्य नाम नहीं दे पाती। इस वजह से फिर आईयूपीसी सभी यौगिकों के नाम देती है और आज आईयूपीसी नाम की ही चर्चा करेंगे एल्कोहल के यौगिकों की। देखिए यहाँ कुछ एग्जाम्पल एल्कोहल के लिखता हूँ। जैसे एक कार्बन है, दो कार्बन, 3, 4, ये 5 है, ये 6 और इधर ये 7। यहाँ इसके साथ इधर CH3 लिख दूँ, इस जगह इधर C2H5 लिख दिया जाए, C2H5। यहाँ पर एल्कोहल पढ़ रहे OH लिख दिया जाए, ये OH। बाकी संयोजकता इसकी हाइड्रोजन से पूरी कर दे कार्बन की। यहाँ पर इस प्रकार से इसके साथ ये 3 हाइड्रोजन, इसके साथ 1 हाइड्रोजन, इसके साथ ये 2 हाइड्रोजन, इसके साथ ये 1 हाइड्रोजन। यहाँ इस कार्बन की 2 संयोजकता पूरी करनी है हाइड्रोजन से, इस कार्बन की 2 संयोजकता हाइड्रोजन से पूरी करनी है। यहाँ पर भी 2 हाइड्रोजन आ जाएंगे संयोजकता पूरी करने के लिए। अब इस यौगिक में सबसे पहले क्या करेंगे, हम ऐसी कार्बनिक श्रृंखला का चुनाव करेंगे। आईयूपीसी नाम लिखेंगे, ऐसी कार्बनिक श्रृंखला का चुनाव करेंगे तो सबसे लंबी हो और जिसमें क्रियात्मक समूह शामिल हो, OH समूह शामिल हो, एल्कोहल समूह शामिल हो, ये ध्यान रखें। तो यहाँ ये कार्बनिक श्रृंखला एक दिखाई दे रही है, ये देखो ये कार्बनिक श्रृंखला ये रही जो लंबी दिखाई दे रही है, 1 2 3 4, इधर 4 है, इधर 2 कार्बन, 4 2 6, जबकि इधर जाता हूँ 5 6 और ये 7, ये कार्बन लंबी श्रृंखला और ये OH रहा। अब लंबी कार्बनिक श्रृंखला ये है 1 2 3 4 5 6 7, जैसे ये 1 नंबर, ये 2 नंबर, ये 3 नंबर, ये 4 नंबर, ये 5 नंबर, ये 6 और ये 7। अब जो रह गए वो प्रतिस्थापी है, तो ये प्रतिस्थापी है CH3 और ये C2H5 प्रतिस्थापी है। आईयूपीएसी कहती है कि आप किसी भी कार्बनिक श्रृंखला की नंबरिंग करते हो, देखिए मैं नंबरिंग इस दिशा से की है, नंबरिंग करते हो तो उस दिशा से करो जिस दिशा से क्रियात्मक समूह नज़दीक आता हो, OH समूह नज़दीक आता हो। ये OH समूह इधर से क्या आ रहा है, नज़दीक आ रहा है। जब क्रियात्मक समूह और प्रतिस्थापी दोनों एक साथ जुड़े हो तो उस समय क्रियात्मक समूह को ही न्यूनतम अंक मिलना चाहिए और उस दिशा से ही गिनती स्टार्ट की जाती है, ये हमें ध्यान रखें। तो ये प्रतिस्थापी है, ये मेथिल प्रतिस्थापी, जबकि ये क्या है, एथिल प्रतिस्थापी यहाँ पर। और प्रतिस्थापी का नाम सबसे पहले लिखा जाता है। अब ये प्रतिस्थापी 2 जुड़े, ये जो प्रतिस्थापी जुड़ा है ये एथिल प्रतिस्थापी जुड़ा है। क्या जुड़ा है, एथिल प्रतिस्थापी, जबकि ये जो प्रतिस्थापी जुड़ा है वो मेथिल प्रतिस्थापी जुड़ा है, मेथिल प्रतिस्थापी, मेथिल। और यहाँ जब भी आप किसी भी प्रतिस्थापी का नाम लिखते हो तो जो प्रतिस्थापी अंग्रेजी वर्णमाला में सबसे पहले आता है उसे पहले लिखा जाता है। अंग्रेजी वर्णमाला देखनी है, हिंदी वर्णमाला से हमें नहीं पता चलता बिल्कुल भी। और क्योंकि आईयूपीएसी रूल अंग्रेजी वर्णमाला को शामिल करता है, इंग्लिश अल्फ़ाबेट को स्वीकार करता है। यहाँ इस प्रतिस्थापी में E है, जबकि इस प्रतिस्थापी में M है। तो E पहले आता है इंग्लिश अल्फ़ाबेट में, इस वजह से ये प्रतिस्थापी सबसे पहले लिखा जाएगा।
और ये प्रतिस्थापी बाद में लिखा जाएगा। दूसरी बात आप ध्यान रखिए, किसी भी कार्बनिक यौगिक का यूपीएसी आप नाम लिखते हो तो सबसे पहले उनके साथ जुड़े प्रतिस्थापी पहले लिखे जाते हैं, हमेशा पहले लिखे जाते हैं। तो ये कितने पे जुड़ा है? 4 पे जुड़ा है, और तो इसका नाम हो गया 4 एथिल। ये जुड़ा है तो इसे संख्या के तुरंत जस्ट बाद में डैश लगा दिया, इसका मतलब ये जुड़ा है एथिल। फिर देखिए ये क्या है? मेथिल। कितने पे जुड़ा है? 6 पे जुड़ा है, तो ये 6 लिख दिया, और ये देखो डैश। जब आप संख्या लिखते हो, दो प्रतिस्थापी होते हैं तो दोनों तरफ आप बीच में अगर संख्या आ जाती है प्रतिस्थापी इधर और इधर, देखो मैं मेथिल लिखूंगा, ये मेथिल इधर, क्योंकि 6 पर क्या जुड़ा है? मेथिल जुड़ा है, तो ये 6 पर देखो ये 6 लिखा और ये जुड़ा है तो डैश, ये मेथिल। अब ध्यान रखिए, ये प्रतिस्थापी ये बीच में आप संख्या लिखते हो तो दोनों तरफ डैश लिखा जाता है, यह यूपीसी का रूल है। अब उसके बाद में देखिए कार्बन संख्या कितने की है? 7 की है, और 7 को क्या बोलते हैं? 7 को बोलते हैं हेप्ट बोलते हैं, और कार्बन कार्बन के मध्य एकल बंध है, और एकल बंध होने के कारण हेप्ट प्लस एन तो हेप्टेन। उसके बाद में देखिए 1 नंबर कार्बन पे क्या जुड़ा है? OH जुड़ा है। मैं कह रहा हूँ कि आप यूपीएसी नाम लिखेंगे, क्योंकि ऐसे जटिलता बढ़ती जाती है यौगिकों में जिनमें सामान्य पद्धति फेल हो गई थी, वो नाम नहीं दे पाई थी। तो IUPAC में से OH को क्या बोलते हैं? ओल बोलते हैं। ओल कहाँ जुड़ा है? 1 नंबर पे जुड़ा है, तो इसका नाम क्या हुआ? 1 और इस प्रकार से ये 1 पर ओल जुड़ा हुआ है, ये इसका IUPAC नाम है इस प्रकार से। अब इसी प्रकार से कुछ यौगिकों के और नाम देखते हैं, जैसे यहाँ इस प्रकार से लिख दिया जाए, ये CH3 का होल थ्राइस, CH3 का होल थ्राइस, और CH2 C और C2H5 का होल ट्वाइस, और CH2 और इधर CH2, और ये CH2OH, इस प्रकार से लिख दिया था। ऐसे यौगिक इस प्रकार से लिख दे और हमें कहे इस यौगिक का IUPAC नाम लिखो, और इस प्रकार से यौगिक में IUPAC नाम कैसे लिखे जाते हैं? सबसे पहली बात इसे लिखें कैसे, कि यहाँ ये देखो होल थ्राइस है, यहाँ सबसे पहले ये कार्बन है, इस कार्बन के साथ 3 CH3 जुड़े हैं। होल थ्राइस का मतलब ये इस कार्बन के साथ 3 CH3, इसे लिखने का तरीका ये कार्बन रहा, इसके साथ 3 CH3 जुड़े हैं, एक CH3 इधर लिख दो, इस तरफ दूसरा CH3 इधर लिख दीजिए, और तीसरा CH3 इधर लिख दीजिए, ये 3 जुड़े एक साथ। फिर ये कार्बन के साथ, इस कार्बन के साथ ये क्या जुड़ा हुआ है? CH2 जुड़ा हुआ है, तो ये CH2 लिख दो, इधर ये CH2। फिर ये कार्बन, तो ये कार्बन लिख दिया। अब इस कार्बन के साथ देखिए क्या जुड़े? C2H5 2 जुड़े, होल ट्वाइस, होल का मतलब कोष्टक, कोष्टक में इस प्रकार से लिखे हो, इस प्रकार का मतलब ये इस कार्बन के साथ जुड़े। कितने जुड़े? 2 जुड़े, तो 2 क्या जुड़े? C2H5 जुड़ा है, एक C2H5 इधर लिख दीजिए इस दिशा में, और एक C2H5 इस कार्बन की ये दिशा में लिख दीजिए C2H5। फिर इसके बाद में क्या जुड़े? CH2 जुड़े, तो ये CH2 और ये CH2, इस प्रकार से ये CH2 और ये OH। इस यौगिक को सर्वप्रथम इस प्रकार से लिखेंगे तो बहुत आसान हो जाता है IUPAC नाम लिखना। अब देखिए इस यौगिक में सर्वप्रथम क्या करेंगे? कार्बन संख्या गिनती करेंगे। इसमें गिनती किस दिशा से करेंगे? उस दिशा से करेंगे जिस दिशा से OH नज़दीक आता हो, OH को न्यूनतम अंक मिले, और ये OH तो इसी दिशा में, तो इस दिशा से गिनती स्टार्ट करते हैं। ये 1 नंबर, ये 2 नंबर, ये 3 नंबर, ये 4 नंबर, ये 5 नंबर, ये 6
6 के बाद में देखो 2 पॉसिबिलिटी, 3 पॉसिबिलिटी में इधर जाऊँ तो 7, या इस दिशा में जाऊँ तो 7, या इस दिशा में जाऊँ तो 7, तो इसी दिशा में चलते हैं, ये 7, इस प्रकार से ये 7 एक कार्बन की श्रृंखला है। अब इसमें देखिए ये जो रह गए वो प्रतिस्थापी हैं, ये भी प्रतिस्थापी है, तो ये भी प्रतिस्थापी है। इसी प्रकार से ये जो रह गया वो भी प्रतिस्थापी, और इधर ये रह गया वो भी प्रतिस्थापी। अब ये प्रतिस्थापी है, ये जो मैंने अभी बताया आप लोगों को कि ये मेथिल प्रतिस्थापी है और ये क्या है, एथिल प्रतिस्थापी है। अब प्रतिस्थापियों को जब लिखते हैं तो सबसे पहले जो अंग्रेजी वर्णमाला में जो पहले आता है उस प्रतिस्थापी को सबसे पहले लिखेंगे, ये एथिल आता है, और जबकि ये क्या है, मेथिल है, ये मेथिल प्रतिस्थापी। अब एथिल प्रतिस्थापी कितने, 2 है, एक तो ये भी एथिल और ये भी एथिल, और दोनों एक जैसे हैं, समान है। और जब समान प्रतिस्थापी की संख्या 2 आ जाती है, और 2 जब आ जाती है तो उसको क्या लिखते हैं, डाई लिखते हैं। क्या लिखते हैं, डाई। डाई डाई का हमने 2 और समान प्रतिस्थापी क्या जुड़े, एथिल जुड़े। पहले 3 की संख्या दर्शाते हैं, ये जो प्रतिस्थापी ये 4 पे जुड़ा है, 4 पे, ठीक है। फिर ये अगला प्रतिस्थापी भी कहाँ जुड़ा है, 4 पे जुड़ा हुआ है, तो बीच में कोमा, ये डैश। अब 2 एक जैसे है, और एक जैसे होने के कारण क्या लिखा, डाई लिखा। एक जैसे होने के कारण क्या लिखा, डाई लिखा। ये 4 पे जुड़ा है, 4 लिख दिया, ये भी 4 पे जुड़ा है, 4 लिख दिया, और ये जुड़े हैं तो डैश, और 2 समान प्रतिस्थापी जुड़े हैं, ये भी एथिल और ये भी एथिल, तो डाई। और क्या जुड़े हैं, एथिल जुड़े हैं, तो एथिल। आप इंग्लिश अल्फ़ाबेट को स्वीकार करते नाम लिखे, न कि हिंदी अल्फ़ाबेट को देखें, क्योंकि ये ई आ रहा है और जबकि यहाँ पर एन आ रहा है, डाई एथिल। फिर उसके बाद में देखो ये मेथिल है और ये मेथिल है, ये दोनों समूह भी क्या है, समान है, और समान समूह दोनों कहाँ जुड़े हैं, इस 6 नंबर कार्बन पे जुड़े हैं। तो यहाँ पर ये देखो ये 6 पे जुड़ा है पहला प्रतिस्थापी, तो अगला मेथिल भी 6 पे ही जुड़ा है, और 6 पे कितने जुड़े, 2 जुड़े, और समान समूह जुड़े, और समान समूह जुड़ने और कारण क्या लिखेंगे, डाई लिखेंगे, और मेथिल समूह जुड़े, तो इस वजह से ये मेथिल, डाई मेथिल, इस प्रकार से इसका नाम लिखा। 2 मेथिल समूह जुड़े होने के कारण डाई मेथिल। और फिर इसके देखो 1 2 3 4 5 6 7, 7 को क्या बोलते हैं, हेप्टेन बोलते हैं, और हेप्टेन 7 कार्बन की श्रृंखला है, तो हेप्टेन बोला। और फिर उसके बाद में देखिए ओल कहाँ पर जुड़ा है, कितने नंबर कार्बन पे जुड़ा है, 1 नंबर कार्बन पे जुड़ा है, तो इसका नाम क्या लिख दिया, 1 ऑल। इस प्रकार से इसका नाम लिखा जाता है। ये देखिए इस प्रकार से नाम लिखने का तरीका। इसी प्रकार से हमें किसी यौगिक का नाम दे दें और नाम से ये कह दे कि इसका आप है सूत्र बनाइए, और नाम किस प्रकार से, जैसे हमें ये लिख दे कि फॉर मेथिल, इस प्रकार से कि नाम दे दे, इस प्रकार से लिख दे कि फॉर पे मेथिल जुड़ा हुआ है, फॉर पे मेथिल जुड़ा हुआ है, फॉर मेथिल जुड़ा हुआ है, और 3 पे एथिल जुड़ा हुआ है, सॉरी एथिल पहले लिखा जाता है, ऐसे लिख दे 3 एथिल, 3 एथिल, 4 मेथिल, 3 एथिल 4 मेथिल, और कह दे कि हेप्टेन 1 ओल, 1 पे क्या जुड़ा हुआ है, ओल जुड़ा। इस प्रकार से नाम दे दे, और नाम दे के हमें ये कह दे कि इसका आप है सूत्र बनाइए। तो सूत्र कैसे बनाते हैं, देखो सबसे पहला बहुत आसान तरीका है कि यहाँ पर कार्बन की श्रृंखला कितने की है, हेप्टेन, हेप्टेन का मतलब 7 कार्बन, तो सबसे पहले आप 7 कार्बन बना लीजिए, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 4 5 6 और ये 7। फिर उसके बाद में क्या कह रहे हैं, 1 पे ओल जुड़ा। आप अपनी
इच्छा से किसी भी दिशा को 1 मान लीजिए, इस दिशा मान लीजिए, इस दिशा को 1 मानते हैं। 1 नंबर पे OH जोड़ दिया। और उसके बाद में क्या कह रहे हैं कि 3 पे एथिल जुड़ा है। ये 1 नंबर कार्बन, 2 नंबर, 3 नंबर कार्बन है, और 3 पे क्या जुड़ा है, एथिल जुड़ा है। एथिल को क्या बोलते हैं, C2H5। तो इधर एथिल जोड़ दीजिए, ये C2H5 जोड़ दिया एथिल। उसके बाद में क्या कह रहा है कि 4 पे क्या जुड़ा है, मेथिल जुड़ा है। ये 4 नंबर कार्बन रहा, और 4 पे क्या जुड़ा है, मेथिल जुड़ा है। तो इधर क्या जोड़ देंगे, ये CH3, ये 4 पे मेथिल जुड़ा है। उसके बाद में और देखिए, ये प्रतिस्थापी समूह जुड़ गए। अब उसके बाद में हाइड्रोजन से संहिता इसकी पूरी कर दीजिए, और हाइड्रोजन इस पर कितने जोड़ूंगा मैं, 3 जोड़ूंगा। इस प्रकार से ये बाकी संहिता हाइड्रोजन से पूरी कर दीजिए। इस प्रकार से यहाँ पर ये H, ये भी H, इस पर H, और इस पर भी H, ऐसे बनाना। इसी प्रकार से आगे जैसे कुछ एग्जाम्पल और देखते हैं। यहाँ देखिए, जैसे इस प्रकार से लिखा हुआ मिले, C2H5 का होल थ्राइस, CH2, CH, OH, और इधर ये CH3। इस प्रकार से ये लिखते हैं कि इस यौगिक का आप IUPAC नाम लिखिए। ये कोई कार्बनिक यौगिक है। तो इस कार्बनिक यौगिक का IUPAC नाम लिखने का तरीका क्या है, किस प्रकार से लिखेंगे। सबसे पहले देखिए, ये कार्बन है, इस होल थ्राइस का मतलब इस कार्बन के साथ 3 कार्बन जुड़े, ये कार्बन रहा। इस कार्बन के साथ C2H5 जुड़े, तो कितने जुड़े, 3 जुड़े। तो इनको ऐसे लिखें, ये C2H5, इधर भी ये C2H5, इधर भी ये C2H5, 3 लिख दिए। फिर उसके बाद में देखिए, उसके साथ क्या जुड़ा है, CH2 जुड़ा है। तो ये CH2 जुड़ा हुआ है। फिर उसके बाद में ये क्या जुड़ा है, CH जुड़ा हुआ है। तो ये CH जोड़ दिया। फिर इसके साथ ये देखो कोष्टक में लिखा OH। ये इस प्रकार से यौगिकों के लिखने के तरीके हैं। और ये इसके साथ क्या जोड़ दिया, OH जोड़ दिया, ये OH। फिर इसके साथ ये क्या जोड़ा, CH3। ये ऐसे लिखना, ऐसे लिखा हो तो बहुत आसान है। इसी को इस प्रकार से लिखा, कैसे, ये कार्बन, इसके साथ 1 C2H5, 2 C2H5, 3 CH2, एक जैसे समान समूह है और एक ही कार्बन पे जुड़े हैं, और जिसके कारण इनको मैंने क्या लिख दिया, होल थ्राइस करके लिखा, इस प्रकार से। फिर इसके साथ देखो, ये CH2 जुड़ा हुआ, ये CH, ये OH जुड़ा हुआ है। इस OH को इस प्रकार से भी लिखा जाता है, इस कार्बन के जस्ट आगे कोष्टक में लिख दे, क्योंकि ये और ज़्यादा पास करके यौगिकों को लिखने के तरीके हैं। अब इसमें देखिए, सबसे पहला टारगेट है कार्बनिक श्रृंखला की गिनती करना। गिनती देखो उस दिशा से करेंगे जिस दिशा से OH नज़दीक आता हो, क्रियात्मक समूह नज़दीक आता हो। यहाँ से OH देखो इस दिशा से नज़दीक आ रहा है, तो बहुत आसान तरीका है कि जिस दिशा से OH नज़दीक आ रहा है, ये 1 नंबर कार्बन हो गया, ये 2 नंबर कार्बन हो गया, ये 3 नंबर कार्बन हो गया, ये 4 नंबर कार्बन हो गया। ठीक है, 4 नंबर कार्बन के बाद में देखिए, ये जो कार्बन है 5 नंबर नहीं है, ये यहाँ पर 2 कार्बन है। स्टूडेंट के दिमाग में आती है 4 के बाद भी यहाँ पर ये 5 नहीं, ये 6 हो गए। क्यों हो गए 6, 4 तो ये 2 कार्बन है जो कि एक साथ लिखे हैं 2 कार्बन को, क्योंकि हमें तो टोटल कार्बन गिनने हैं, यहाँ संख्या थोड़ी लिखनी है, कार्बन गिनने 4 तो ये, और ये 2 कार्बन है, 4 2 कितने हो गए, तो ये 6। तो यहाँ पर क्या आएगा, 6 आएगा यहाँ पर, ये इस प्रकार से। क्योंकि मैं 6 क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि 4 तो ये और 2 कार्बन, क्योंकि हमें कार्बन की श्रृंखला गिननी है। कार्बन 4 2 कितने हो गए, 6। इधर जाता हूँ तो भी 4 तो ये और 2 ये कितने हो जाते हैं, 6। इधर जाता हूँ तो भी 4 ये और 2 ये कितने हो जाते हैं, 6। तो इस बात का ध्यान रखें आप, ये कार्बन गिनने हैं, और कार्बन स्टूडेंट्स होता है इधर 4 इधर 5, ऐसा नहीं है, क्योंकि ये 5 हमें कार्बन गिनने, कोई अंक नहीं लिखना है। यहाँ 4 और ये 5, इस बात का स्पेशल ध्यान रखिए आप लोग। अब देखिए, कार्बन की श्रृंखला 6 की हो गई, तो ये जो समूह रह गए ये प्रतिस्थापी हो गया।
ये जो समूह हो रहा वो भी प्रतिस्थापी हो गया। अब दोनों प्रतिस्थापी है, समान प्रतिस्थापी है, एक जैसे हैं, तो एक जैसे समान प्रतिस्थापी होने का उसको क्या लिखेंगे, डाई लिखेंगे। कितने पे जुड़े हैं सबसे पहले वो संख्या लिखेंगे। ये 4 पे जुड़ा है पहला प्रतिस्थापी, तो ये अगला प्रतिस्थापी भी कहाँ जुड़ा है, 4 पे जुड़ा है, इधर भी क्या लिख दिया, 4 पे लिख दिया। एक जैसे जुड़े हैं तो डाई लिख दिया, ये डाई। क्या जुड़े हैं, एथिल जुड़े हैं। C2H5 को क्या बोलते हैं, एथिल बोलते हैं, ये एथिल रहा, एथिल, C2H एथिल बोलते हैं। पहले क्लासों में एल्किल समूह ये सब चीज़ें बहुत डिटेल से डिस्कस हो चुकी है कि C2H5 को एथिल बोलते हैं। तो जिस स्टूडेंट ने पहले क्लास नहीं देखी है वो पहले की क्लासों को ज़रूर देखें, जिसकी वजह से अच्छी तरीके से आपकी बात क्लियर हो जाए। डाई एथिल, उसके बाद में कार्बनिक श्रृंखला 6 की है, और 6 को क्या बोलते हैं, हेक्स बोलते हैं। और पूरी कार्बनिक श्रृंखला में एकल बंध है, तो हेक्स प्लस एन, हेक्सेन, हेक्सेन लिख दिया। अब देखिए इसमें ओल कहाँ पर जुड़ा है, ओल 2 नंबर कार्बन पे जुड़ा है, तो इसका नाम क्या हो गया, 2 नंबर कार्बन पे जुड़ा होने के कारण इसे क्या लिखेंगे, 2 पे ओल जुड़ा है तो 2 ओल। इस प्रकार से ये जो लिखे हैं 2 ओल, ये IUPAC नाम है। ये सभी के सभी जो नाम लिखे गए हैं ये आज की क्लास में, ये सभी IUPAC नाम है। ये तो ये सभी IUPAC नाम। इस प्रकार से कुछ एल्कोहल की यौगिकों के जो नाम देखें, ये सारे IUPAC नाम हैं, ये IUPAC नाम। क्योंकि जटिल जो भी कार्बनिक यौगिक संख्या जैसे जैसे बढ़ती जाती है, फिर आगे IUPAC उनके नाम दे पाती है और सामान्य पद्धति उनके नाम नहीं दे पाती है, तो इस वजह से ये IUPAC नाम। आज हमने सीखा कि IUPAC नाम लिखना या IUPAC नाम से सूत्र बनाना, इस प्रकार से। थैंक यू।